हेलो, कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। बेटा, सागर का घर कौन सा है? सागर का घर तो यही है, लेकिन आप दोनों कौन हो? मैं सागर का बाप हूँ और ये सागर का बड़ा भाई है। हम आज ही गांव से आए हैं। सागर के पापा और भाई? हाँ, अंदर आइए ना आप दोनों। चल बेटा। चलिए पापा। बैठिए। आइए पापा, बैठते हैं। यहाँ बैठिए। आप दोनों यहीं बैठिए, मैं सागर को बुला लाती हूँ। बेटा, तेरे भाई ने घर तो बहुत अच्छा बना रखा है। लगता है शहर में आके बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सागर ने घर तो बहुत अच्छा बनाया है। पापा, भैया, आप लोग जीते रहो बेटा। पापा, हाँ पर भैया इतने टाइम बाद मैं बता नहीं सकता पापा मैं कितना खुश हूँ आज। हाँ बेटा, बहुत मुश्किल से तेरे घर का पता मिला। पता लगा कि तू यहाँ रहता है तो हम यहाँ आ गए। बेटा, जब से हमने तुझे अपने घर से गांव से निकाला है ना, तब से तेरी बहुत याद आती थी। तुझे हर पल मन याद करता था। लेकिन क्या करूं, तुझे घर से निकालने के बाद मैं बहुत पछताया बेटा। तेरे जाने के बाद ना तेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब वो इस दुनिया में नहीं है बेटा। पापा, इतना कुछ हो गया, अब आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं माँ के बारे में? मैं आखिरी वक्त में अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देख पाया। बेटा, क्या बताते तेरे को। तुझे तो हमने घर से निकाल दिया था बेटा। तेरे सबसे छोटे भाई ने और उसकी बीवी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारे खेत खलियान सब कुछ अपने नाम करवा लिया। और सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद हमें और तेरे बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया। बोले कि अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है और ना ही हम तुम्हें यहाँ पे रख सकते हैं। जाओ अपने बड़े बेटे के पास। क्या करता, इसीलिए तेरे बड़े भाई की मैंने कोई शादी भी नहीं करवाई, क्योंकि पता नहीं लड़की कैसे आती है कैसे नहीं आती। क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ बेटा। बहुत मुश्किल से तेरा घर पता लगा तो हम यहाँ आ गए। खैर, तू ये सब बातें छोड़, ये बता कि ये लड़की कौन है? इसे शादी करने वाला हूँ पापा मैं बहुत जल्दी। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था गुस्से में, उसके बाद इसी ने मेरा साथ दिया। इसके पापा की बहुत बड़ी कंपनी है, पर इसकी कंपनी के बाहर मैंने इससे खाना मांगा तो इसने मुझे खाना नहीं दिया। इसने मुझे अपनी कंपनी में काम दिलाया। फिर इसके पापा ने मेरी लगन देखी, मेरी मेहनत देखी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाई, पढ़ाया लिखाया, और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज मैं जहाँ कुछ भी हूँ ना भैया, सब इसी की वजह से हूँ। और पापा, ऐसा नहीं है कि मैंने आप दोनों से बात करने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ हमारे घर में सिर्फ छोटे भाई को ही फ़ोन चलाना आता है। मैंने उसको 10 बार फ़ोन किए। मैंने उससे बोला कि मुझे पापा से बात करा दे, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। हर बार उसने मुझे एक ही बात कह के टाल दिया कि पापा तेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते, भैया भी तेरे से नफरत करते हैं। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आप दोनों से कभी बात कर पाऊँ, आप लोगों से मिल पाऊँ। बस एक बात समझ में आ गई थी कि आज के बाद से यही मेरा घर है, यही मेरा शहर है और रूपा मेरा परिवार है पापा। लेकिन मुझे आप दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और इतना कुछ हो गया भैया। आपने एक बार उस छोटे को कुछ कहा नहीं तो थप्पड़ नहीं लगाया उसको? सागर, क्या बोलते हैं उनको? अरे उन लोगों ने तो हमारी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि हम कुछ बोलने लायक ही नहीं थे। कई बार पापा ने भी उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा की वो लोग इतनी बेइज्जती करते थे, पापा की भी नहीं सुनते थे। और छोटा तो बिल्कुल जोरों का गुलाम हो गया था। जो उसकी बीवी बोलती है बस उसके कहने में चलता है। मैंने 1-2 बार उसे समझाने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। फिर पापा ने कहा कि हम लोग शहर चलते हैं, तुझे ढूंढते हैं, तुझसे मिलते हैं। बस फिर हम लोग शहर चले आए। तुझे पता है, हम लोग बहुत डर रहे थे कि तुझसे कैसे नज़रें मिलाएंगे, कैसे बात करेंगे, क्योंकि जिन हालातों में पापा ने तुझे घर से निकाला था वो समय कुछ और था
और आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है और हम लोगों के सर पे तो छत भी नहीं है। और तू फिक्र मत कर, हम तुझे परेशान नहीं करेंगे। हम पापा कहीं और भी रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो बस तुझसे मिलना चाहते थे, बस तुझे देखना चाहते थे। जब से तू घर से गया था वापस घर लौट कर ही नहीं आया, बस तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चले आए। बेटा, हमने तेरे साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया, उसी की सजा हमें मिल रही है। आज तेरे छोटे भाई ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। बेटा, शायद ये मेरे कर्मों का फल है जो मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं गलत था। मैं ये सोचता था कि तू नाकारा है, काम नहीं करता है, इसलिए तेरे को घर से निकाला था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा एक दिन इतना कामयाब बनेगा और शहर में आकर अपना इतना बड़ा कारोबार बनाएगा, अपना घर बनाएगा। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया और अपने बड़े भाई को भी साथ में कामयाब करेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले 5 सालों में ना आपके प्यार के लिए जितना मैं तरसा हूँ ना, ये बात सिर्फ रूपा जानती है। हर वक्त आप लोगों के बारे में सोचता था, बहुत बार कोशिश की कि गाँव आ जाऊँ, आधे रास्ते तक पहुँच भी गया, लेकिन आधे रास्ते से वापस आ गया क्योंकि आपने ही मुझे घर से निकाला था। मुझे लगा कि आप लोग अपने परिवार में बहुत खुश हैं, छोटे भाई के साथ, सन्नी भैया के साथ आप लोग बहुत खुश हैं, आप लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्यों मैं आपकी ज़िंदगी में जाकर आप लोगों को परेशान करूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को परेशान करना ठीक नहीं समझा। लेकिन अगर मुझे पता होता ना पापा कि आप लोगों के साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है, तो मैं कब का आप दोनों को यहाँ लिया था। अरे मेरा भाई है, बचपन से इतना प्यार दिया है इन्होंने मुझे। आपके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार दिया है ना, तो सन्नी भैया ने दिया। शायद मैं माँ के बारे में भी इतना नहीं कह सकता जितना प्यार मुझे सन्नी भैया से मिला। आप लोगों को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? हाँ जी अंकल जी, सागर ना आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करते थे और इनका ना एक सपना था कि आप सबके साथ मिलके ना इनको रहना है, जैसे आपकी डांट सुनना, मम्मी के हाथ का खाना खाना और अपने बड़े भाई के साथ ना काम करना। और इन्होंने बताया था मुझे कि बड़े भैया ना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये चाहते थे कि बड़े भैया ना इनके हर काम में इनका साथ दें, जैसे ऑफिस जाना, इनके साथ ऑफिस में काम करना, बिजनेस को संभालना और आपकी डांट सुनना। इनकी ये सब ख्वाहिशें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन एक ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। और आप सब से ना मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक काम करिए ना, आप सब यहीं पे रुक जाइए ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखा पापा आपने, एक ये है जो शहर में रह के भी अपने संस्कार नहीं भूली, जिनको अपने घर परिवार की, अपने बड़ों की इज्जत का ख्याल है, जो हमें जानती भी नहीं है फिर भी हमें अपने घर पे रखना चाहती है, हमारा इतना मान सम्मान कर रही है। और एक छोटे की बीवी है जो हमारे साथ इतने सालों से रह रही थी, फिर भी उसे हमारी कदर नहीं, हमारी इज्जत नहीं, घर परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। उसने हमें घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और एक सागर की बीवी है जो हमारी ना होते हुए भी कितना अपनापन दिखा रही है। सच में सागर कितना किस्मत वाला है जिसे ऐसी बीवी मिली है। हाँ बेटा, हमें भी बहुत खुशी है कि तू हमारे घर की बहू बनेगी। तू तो हमें अच्छे परिवार से और संस्कारी लड़की लगती है। बेटा, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। भगवान तुझे खुश रखे, खूब खुशियां दे बेटा। ये एक बूढ़े बाप का आशीर्वाद है। पापा, अब बस ये मान लीजिए कि अगर आज आपका बेटा जिंदा है ना, तो इसमें इस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट इसने किया है। आज आपका बेटा गांव से शहरी बाबू बना है ना, तो उसमें इसने बहुत मदद की है। और आप चिंता मत करिए, ये लड़की हमारी ज़िंदगी में लक्ष्मी बन के आई है। आप दोनों आज के बाद यहीं रहेंगे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा सपना है भैया को अपने साथ काम कराना, पापा की डांट सुनना, आज से आप दोनों यहीं रहेंगे और कोई ज़रूरत नहीं गाँव जाने की। ठीक है, छोटे को जो चाहिए था हमने उसको सब दे दिया ना, रहने देते हैं उसे खुश। आज के बाद मुझे मेरा परिवार मिल गया, मेरे लिए इतना काफ़ी। रूपा, पापा के लिए और भैया के लिए चाय बना के लाओ ना प्लीज़। ठीक है, तो मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा।